सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। मैं नीरज यादव स्टडी एंड एजुकेशन में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। मैथमेटिक्स में हमारा टॉपिक था मिक्सर एंड एलिगेशन, जो रेशियो प्रपोर्शन का ही एक पार्ट है। ठीक है, मिक्सर एलिगेशन के दोस्तों एक क्लास हो चुकी है। जिन बच्चों ने वो क्लास नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। दोस्तों, आज मैं एक सेकंड क्लास लेके आया हूँ और आज हमारा मिक्सर एलिगेशन रेशियो प्रपोर्शन का पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, बेहतरीन क्लास है दोस्तों। ठीक है, इस क्लास की जो भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा उसकी पीडीएफ फाइल दोस्तों आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, आप वहां से जाके हमारे जितने भी क्लास के क्वेश्चन हुए हैं उन सब की पीडीएफ फाइल डली हुई है, आप वहां से जाके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, समय वेस्ट किए बिना समय वेस्ट किए हम अपना आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों मिक्सर एलिगेशन से रिलेटेड। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत सारे एग्जामों में आता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो भी मैं करवा रहा हूँ दोस्तों प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। पहले जो एग्जाम हो चुके हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो आपके आरआरबी, रेलवे, एनटीपीसी के हों। ठीक है, जहाँ से मुझे बेहतरीन क्वेश्चन नजर आए मैंने वहाँ से क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपके नोट्स तैयार हो जाएं। मेरा मेन एम आप लोगों के नोट्स तैयार करवाने हैं दोस्तों मैथ के। ठीक है, नोट्स एक बार तैयार हो गए, एक बार आपको टाइप आ गई कि इस तरह के आपको मिक्सर एलिगेशन में क्वेश्चन करने हैं, ये आपको क्वेश्चन दिखाई दे तो उसमें ये पैटर्न लगाना है, ये करना है दोस्तों। थोड़ी सी प्रैक्टिस और थोड़े से ध्यान से अगर आप पढ़ोगे ना, आपके बेहतरीन नोट्स, और जिनको मैथ बिल्कुल नहीं आता मैं गारंटी देता हूँ आपको मैथ आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से क्लास देखिए, बस आप नोट्स बनाते रहिए, कॉपी पेन लेके बैठिए। ठीक है, चलिए भाई आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। एक व्यक्ति के पास 30% और 50% सांद्रता के साथ चीनी के दो समाधान हैं। ठीक है भाई, एक सॉल्यूशन है शुगर का 30% 50% कंसंट्रेट के साथ। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इन दोनों को मिक्स कर दिया गया और 45% का एक नया सॉल्यूशन बनाया गया, तो किस अनुपात में दोनों मिलाए गए ये पूछा है। ठीक है, तो जो आपके पास जब भी इस तरह के क्वेश्चन दिए गए तो दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले जो छोटी रकम हो उसको आपको इस साइड लिखना है। 30% आपका उसने पहला सॉल्यूशन है। ठीक है, दूसरा सॉल्यूशन है आपके पास 50% का, 30 और 50 हो गए। अब वो कह रहा है कि दोनों को मिलाया और एक और तीसरा, दोनों का बीच का मतलब 45%। एक तीसरा सॉल्यूशन हमें मिला जो 45% है। तो ये बताइए कि ये A है और दोस्तों ये B है। इस A B का रेशियो पूछा है। तो दोस्तों आप ऐसे लिख लिए, एक एरो यहाँ से, एक एरो यहाँ, एक एरो यहाँ, एक एरो यहाँ, लाइन खींचो। दोस्तों 50 में से 45 घटाओ, कितना आया? 5। ठीक है, और ए बी क्यों दोस्तों इसमें दे रखा है ना, एक चीनी का ही मिश्रण है, चीनी और। ठीक है, एक ए मान लिया, एक सॉल्यूशन, एक बी मान लेते हैं। ठीक है, 50 में से 45 मैं आपको लिख देता हूं दोस्तों, 50 में से 45 घटाओ 5% आ गया। प्रतिशत मत लिखो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो तो 100 है, 100 से 100 काट देंगे, अनुपात में तो चीज़ें कट जाती हैं, डायरेक्ट आप लिख लो। ठीक है, 5%, या आप लिख भी लो यार, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे, मुझे भी कहोगे सर प्रतिशत था, 5% आ गया। ठीक है, इधर से 45 में से 30%, ये दोनों को प्रतिशत कितना आ गया? 15%। दोनों अनुपात में है, अनुपात में लिख लिए। एक आ गया हमारे पास 50%, दूसरा आ गया हमारे पास 15%। प्रतिशत का मीनिंग ही 100 होता है, दोनों साइड 100, 100 से 100 कैंसिल। मैंने कहा था कि भाई अनुपात में कट जाता है, इसीलिए इसको लिखो या मत लिखो। 5 एकम 5, 5 तिया 15। फिर बता रहा हूँ दोस्तों, कितना आया था हमारे पास, इधर 5 और इधर उतना कितना आया था
15। भाई ये कितना आया था हमारे पास 5 और ये 15, 5 और 15, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 1:3 में मिलाएंगे। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका हो गया फर्स्ट आंसर। बस यही करना है, यही करना है भाई, और क्या है। ठीक है, आंसर आ गया आपका पहला। और दोस्तों देखो, छोटी आपको यही लिखनी है, आप इसे अपना क्या बोल दोगे, लेफ्ट हैंड साइड और इधर राइट हैंड साइड। पहले देखो, पहले घर में क्या होता है, छोटा, उसके बाद क्या होता है, बड़ा, बीच में कौन होता है, बीच वाला भाई। भाई 3 भाई हैं, पहला छोटा है, फिर सबसे बड़ा है, बीच में बीच वाला रख दिया, ऐसे याद कर लो। ठीक है, ठीक है, रब कर दूं भाई, नोट करते ना दोस्तों, कॉपी में एक क्वेश्चन नोट होना चाहिए। ठीक है, चलिए चलिए भाई, लाइक और शेयर करते रहिए दोस्तों। ठीक है भाई, जिन बच्चों को ज़रूरत है उन तक वीडियो पहुंचाओ ना, अपने अपने ग्रुपों में शेयर करते रहें। ठीक है, चलिए भाई, आज का दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम। दूसरे क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पे है, क्या दिया गया है, एक व्यक्ति है, ठीक है, उसके पास जो एक है 10.20 प्रति किलोग्राम, 10.2 किलोग्राम वाले चावल हैं, एक के दूसरा है 14.4, ये हैं। अब ये कह रहा है कि इन दोनों को क्या कर दिया गया, एक मिश्रण बना दिया गया और उनको बेचा गया 12:60। तो वो कह रहा है कि इसको किस अनुपात में मिलाया गया है। वेरी सिंपल दोस्तों, आपको 3 चीज़ें मिलनी चाहिए, तीनों एक ही क्वांटिटी। ठीक है, इनकी जो यहाँ पे आपको, ये नहीं कि ये किलोग्राम प्रति किलोग्राम है, तो ये भी सारे किलोग्राम में ही है, प्रति किलोग्राम में है, कोई लीटर में नहीं है। तो यूनिट सेम होनी चाहिए, ध्यान रखना। मैंने कहा था सबसे पहले छोटा, फिर सबसे बड़ा और बीच में बीच वाला। बस आपको लाइन खींचो, क्वेश्चन सोल्व करो। अब दोस्तों, अब 12.60 में से 10.20 घटाओ, 0.4 और यहाँ पे कितना बचेगा 2, तो ये कितना आ गया दोस्तों आपके पास 2.40। ठीक है, चलिए ठीक है। अब क्या करना है, 14.40 में से 12.60 घटाओ 0, यहाँ से एक असल 14 में से 6 गए 8, 3 में से गए 1.80, ये अनुपात है। यहाँ दशमलव का 100, यहाँ दशमलव खत्म, यहाँ 100, 100 से 100 कैंसिल। अब कितना बचेगा 180 अनुपात 240, 1 0 से 1 0, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 3:4, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। कुछ भी नहीं है दोस्तों, कितना आसान है, बस आपको लिखना आना चाहिए। घटा तो भाई तीसरी चौथी पांचवी का क्लास का बच्चा भी कर लेता है, इतना तो आता है आपको। ठीक है, बस इतना आसान है ना, बस आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ है। आगे दोस्तों जो पेपर में आए ना बेहतरीन क्वेश्चन, वो भी हैं। ठीक है, क्वेश्चन दिखने में बहुत आसान है, अगर आपको पैटर्न पता है आप तुरंत 30 सेकंड 15 सेकंड में ही आंसर निकाल लोगे। ठीक है, रब कर दूँ भाई, लाइक शेयर करते रहिए इसी बात पे। आपको कितने बेहतरीन तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, कितना आसान मेथड। ठीक है, बस आपको याद नहीं, क्लास में ही आपको याद हो जाएगा। बस जहाँ आपको ये 3 चीज़ें दिखें उनको इस तरह से लिख दो, आपका आंसर तैयार। ठीक है भाई, चलिए एक नया क्वेश्चन। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन आया होगा। क्या है, क्या कह रहा है, एक कक्षा में 65 छात्र हैं, 65 स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं। ठीक है,
क्या बोलते हैं भाई, छात्र। हिंदी मीडियम वाले कहेंगे हिंदी में लिख दो भाई, हिंदी में लिख दिया, ठीक है। इनमें 39 रुपए बांटे गए, 39 रुपए, ठीक है। अब ये कह रहा है कि प्रत्येक लड़के को, जो बॉयज हैं उसको 80 पैसे और जो गर्ल्स हैं उनको 30 पैसे मिले। तो बताओ क्लास में लड़कों की संख्या बताओ या लड़कियों की, या किस अनुपात में है। दोस्तों वो आपसे दोनों तीनों क्वेश्चन पूछ सकता है। वो पूछेगा लड़के और लड़कियों का किस अनुपात में है ये बताओ पहला, या वो पूछ सकता है लड़कियों की संख्या या बताओ लड़कों की संख्या, ठीक है। इसमें लड़कों की पूछी है, देखो आगे कैसे कैसे पूछ सकता है और कैसे करना है, ठीक है। दोस्तों आप कहोगे सर इसमें तो तीसरी चीज़ ही नहीं है यहाँ पे मिडल वाली, नहीं तो ये पैटर्न लगाते थे डायरेक्ट अनुपात आ जाता लड़का लड़कियों का, उसके बाद हम तो 65 हैं उससे डिवाइड करके निकाल लेते हैं। दोस्तों ये कैसे आएगा भाई, वो क्या कह रहा है कि बॉयज़ को 80 पैसे मिले, गर्ल्स को 30 पैसे मिले, ये तो भाई झगड़ा करवाने बात होगी ना। अब टीचर आया उसने 39 रुपये लिए और सभी को बराबर कर दी। मैंने एवरेज में भी बताया था कि 39 रुपये हैं, 39 रुपये हैं, उसको 65 में 65 जो स्टूडेंट उसमें डिवाइड करना है तो 65 से भाग दे दो, ठीक है। 39 रुपये हैं, 1 रुपये में कितने दोस्तों 100 पैसे ही तो होते हैं, तो 3900 हो गए पैसे अपॉन 65, काट दो 13 पंजू 65, 13 तिया 39, 5 एकम 5, 5 छिंग 30, पर स्टूडेंट 60 पैसे मिली, एवरेज आ गया। और एवरेज दोस्तों हम यहाँ लिखते हैं, यही तो दे रखा था, यही हमने निकाल दिया। अब तो पहले वाला क्वेश्चन बन गया, मतलब एग्जामिनर ने एक स्टेप पीछे जाके पूछ लिया पहले कि पहले भाई ये एवरेज निकाल के लाओ, फिर ये पैटर्न में फिट होगा तब निकालना है। कितना दिमाग लगा दिया ना, ठीक है। अब दोस्तों क्या है, 80 पैसे में से 60 गए तो कितने बच गए 20, 60 में से 30 गए तो कितने बच गए 30, 20 दूनी 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 2:3। इधर क्या है बॉयज, ये बॉयज हैं ये हैं गर्ल्स, तो गर्ल्स और बॉयज का जो अनुपात पूछे तो 2 गर्ल्स और 3 बॉयज वाला 2:3 आ गया, ठीक है। अब उसने लड़कों की संख्या पूछी है, हमारे अकॉर्डिंग कितने हैं टोटल 5, क्वेश्चन में कितना दे रखा है 65, 65 को इस 5 से डिवाइड कर दो, एक पार्ट की वैल्यू 13 पंजू 65, इस 13 को यहाँ से गुणा कर दो, 13 गुणा में 2 कितना आ गया दोस्तों 13 दूनी 26, और इस 13 को 5 से डिवाइड करोगे गुणा करोगे तो कितना आ गया दोस्तों भाई 13 आ गया ना, और इधर कितना आ गया हमारे पास 3 है ना, 5 से नहीं करना भाई, ये तो टोटल हो जाएगा 3 से 13 गुणा में 3, 13 तिया 39, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 गुणा में 13, 13 तिया 39, तो हमारे पास बॉयज आ गए, और 2 गुणा में 13 ये कितना आ गया हमारे पास 13 दूनी 26, 26 हमारे पास लड़कियां होगी, 39 हमारे पास बॉयज हो गए। बॉयज पूछा है ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 राइट आंसर, ठीक है भाई, बहुत आसान है ना, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, कर लोगे। चलिए भाई ये 65 स्टूडेंट थे, हमारे पास रेशियो आ गया है भाई। जब रेशियो ही आ गया है कि 65 स्टूडेंट को 2:3 में बांटना है तो ये तो बांट दोगे, तो आप पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हो, ठीक है। मेन काम था आपको एलिगेशन सिखाना, जब आपके पास ये ना दिया हो ये कैसे निकालेंगे, ये तरीका लगाना है कि अगर हम 39 रुपये को 65 से डिवाइड कर देंगे तो एक स्टूडेंट का एवरेज आ जाएगी 60 पैसे, एवरेज ही होता है यहाँ पे लिखा हुआ,
ठीक है। चलिए इन दोनों के बीच का रब कर रहा हूँ भाई, नोट करते चलें, ठीक है। बहुत अच्छे, बहुत आसान है क्वेश्चन। मिक्सर एलिगेशन दोस्तों कुछ भी नहीं है, इतना आसान टॉपिक है, बस आपको पैटर्न पता होना चाहिए कि कैसे आप मिक्सर एलिगेशन में लगाओगे, ठीक है। हमारी कल वाली क्लास में देखो मिक्सर एलिगेशन की बहुत आसान थी, आप लोग तो कितने आसान क्वेश्चन, लेकिन दोस्तों जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि यार करें क्या, कैसे करें। लेकिन अगर पैटर्न पता चलेगा, आप उसके बाद आप प्रैक्टिस करोगे ना जितने भी क्वेश्चन की, तुरंत निकलेंगे, ठीक है। बस आप नोट्स बनाते चले, अपनी नोटबुक में एक एक क्वेश्चन नोट होना चाहिए। चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्या कह रहा है कि एक किसान के पास कुछ मुर्गे और कुछ बकरियां हैं, बताया नहीं कितने हैं, बस कुछ कुछ बताया। और वो कह रहा है कि दूर से, थोड़ी दूर से देखा तो हमने ऐसे ऐसे सिर नहीं गिनते कितने कितने, तो वो कह रहा है कि 90 उनके सिर दिखे हैं, हेड दिखे हैं, 90 उनके सिर हैं। लेकिन अगर हम पैरों की गिनती करें तो वो आता है 224 पैर। पैर मतलब भाई पाँव। अगर हम सिर देख रहे हैं तो 90 हैं, पैर गिन रहे हैं तो 224 हैं। अब कह रहा है कि बताओ किसान के पास कितनी बकरियां हैं, ये बताओ। भाई बकरियां हैं, वो कुछ भी पूछ सकता है, बकरियां हैं, या फिर क्या कह रहा है कि उसके पास चिकन, मुर्गे कितने हैं। अब दोस्तों 90, अब सिर तो हर किसी के एक ही होता है। एक बात तो कन्फर्म है कि वहाँ पे 90 जानवर हैं, बकरियां और मुर्गे लगा के 90 सिर दिख रहे हैं, मतलब 90 तो हैं ही हैं, ठीक है। नंबर ऑफ संख्या हमारे पास 90 है, तो मतलब 90 उनके पास टोटल हम कह सकते हैं जानवर हैं, जिसमें बकरियां भी हैं और मुर्गियां भी हैं, दो चीज़ें हैं, ठीक है। अब दोस्तों हमारे पास उनके पैरों का एवरेज दे रखा है, एक चीज़ यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, हमारा पैटर्न लग जाएगा, हम क्वेश्चन आसान से बता देंगे, ठीक है। ऐसे करना है। अब हमारे पास एवरेज दे रखी है कि 224 पैर है। अब एक बार मान लो कि दोस्तों जो 90 सिर दिख रहे हैं ना, सारी की सारी क्या हैं, मुर्गियां हैं। अब मुर्गियों में पैर कितने होते हैं, दो। इसका मतलब 2 पैर और 90 मुर्गियां, कितना हुआ 180। मतलब ये जो 90 जानवर है ना, हमने एक बार कंप्लीट मान लिया कि ये सारी की सारी क्या हैं, मुर्गियां हैं। तो मुर्गियों के पैर कितने होंगे दोस्तों, 180। एक बार मैंने कहा कि सारी की सारी बकरियां हैं, बकरियों के पैर कितने होते हैं दोस्तों, 4। ये कितना आएगा, 9 चौक 36, 360 आ गया हमारे पास तीनों चीज़ें। भाई ये एवरेज तो पैर दे रखा था, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, मुर्गियों के पैर आ गए। ये भाई 180 कितने हैं, 180 का मतलब है मुर्गियों के पैर, ठीक है। ये मुर्गियां हैं और ये हैं बकरियां, बी से बकरी और मुर्गियों के लिए हैन, H for हैन, हैन मतलब मुर्गी, ठीक है। तो दोस्तों अब घटा दो, 224 में से 180 गए तो कितना बच गया दोस्तों, 44। भाई 224 में से 80 गए तो कितने हुए, 4, इधर के 12, 12 में से 8 गए 4, 44 लिख दिया। अब दोस्तों 360 में से 224 घटाओ, कितना हो गया इधर, क्योंकि दोस्तों ये मैंने पहले बताया था, यहाँ पे छोटा लिखना है, फिर सबसे बड़ा, दोनों के बीच का ये है, पैटर्न सही बना हुआ है हमारा। यहाँ 10 हो गए, 10 में से 4 गए 6, ठीक है। उसके बाद यहाँ 5, 5 में से 2 गए 3 और 1, 136, ठीक है दोस्तों। अब इसको क्या करो, हम इसको काट देते हैं, 4 पे काटो, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 एकम 4। अब हमारे पास जो हैन हैं
और हमारे पास जो बकरियां हैं उनका रेशियो आ गया हमारे पास 34 और बकरियों का हो गया 11। 34 और 11 टोटल कितने हो गए? ये 34 + 11 हो गए 45। हमारे अकॉर्डिंग 45 हैं टोटल जानवर। भाई ये जानवरों का रेशियो तो आ गया। क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 90। 45 हमारे अकॉर्डिंग 90 टोटल। एक हमारे अकॉर्डिंग एक पार्ट की वैल्यू 90 को 45 को 90 से डिवाइड 2 तो 2 आ गया। भाई 45 पार्ट की वैल्यू 90 तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई? एक पार्ट की वैल्यू 2। ठीक है। अब इस 2 को एक बार 34 से गुणा कर दो, एक बार 11 को 2 से, ये आ गया 22। 22 तो हमारे पास बकरियां हैं और 34 को 2 से गुणा कर दो 68। 68 हमारे पास मुर्गियां हैं और 22 हमारे पास, ये हमारे पास मुर्गी, ये हमारे पास क्या है? बकरियां। 8 9 10 1 6 2 9 90 जानवर। क्वेश्चन का प्रूव भी कर दिया। कैसे भी कर लो, उल्टा पुल्टा सब आसान। वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि बकरी और मुर्गियों का अनुपात कितना है? 34 अनुपात 22 इस अनुपात में है। ठीक है। संख्या पूछिए, संख्या भी निकाल दिए, बस आपको पैटर्न आना चाहिए, है ना भाई? आसान। चलिए भाई, चलिए भाई नोट करते चले एक क्वेश्चन। और दोस्तों मैथ बहुत आसान है, मैथ से डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों को बहुत आसान तरीके से पढ़ा रहा हूँ। कोई भी मैथ सीख सकता है दोस्तों, बिल्कुल जिसको नहीं आ रहा उसको भी मैथ आ जाएगा। ठीक है। बस आप जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसे पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। ठीक है। मैथ आप लोगों को आ जाएगा। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया होगा। ठीक है। अब दोस्तों देखो, ये क्वेश्चन जो है आप देख रहे होगे कि ब्याज से रिलेटेड, इंटरेस्ट रिलेटेड, ये मैं आपको SICI में करवाता। बट क्या है कि यहाँ पे एलिगेशन वाले सारे क्वेश्चन एक जगह करवा देता हूँ कि आपके नोट्स बन जाएं। ठीक है। ठीक है। नहीं तो ये क्वेश्चन मैं वहाँ पे भी करवा देता। क्या कह रहा है कि 1500 रुपये है एक व्यक्ति के पास, 1500 रुपये है। अब उसने क्या किया है? 2 बैंकों में जमा किए। एक बैंक है, एक बैंक ए है, एक बैंक बी है। ये इसे 5% इंटरेस्ट दे रहा है, रेट है, दर है, ये 6% दे रखा है। अब ये कह रहे हैं कि इन दोनों से ब्याज कितना मिला? ब्याज मिला 85 रुपये इसको ब्याज मिला दोनों से। ठीक है। अब दोस्तों एक यहाँ, एक यहाँ, एक डब्बा यहाँ, तो हमारा पैटर्न लग जाएगा। ठीक है। एक चीज़ दे रखा है, ब्याज दे रखा है 85, आप 85 यहाँ लिख लो। इसका मतलब एक आपको यहाँ चाहिए, एक यहाँ चाहिए। अगर मान लो 1500 के 1500 रुपये एक में बैंक में जमा कराता, तो दोस्तों 5% पे कितना ब्याज मिलेगा? तो दोस्तों आपको क्या करना है, 1% पे मिलता है उसको 15, 5 पे मिलेगा उसको 75 यहाँ लिख दो। ठीक है। आप कहोगे जी 75 ब्याज कैसे हुआ? दोस्तों जो ब्याज का फार्मूला है वो क्या है? मूलधन गुणा दर गुणा समय। यही तो है भाई। मूलधन कितना है? 1500, दर कितना होता है? 5, समय 1 साल, अपॉन प्रतिशत 100, 2 0 से 2 0, ये कितना आएगा? 15 5 75। मैंने भी तो यही लिखा है। आपको सर आपने कैसे लिखा 75? दोस्तों मैंने आपको, जब मैं प्रतिशत की क्लास करवा रहा था, मैंने आपको कहा था मैं फार्मूले का यूज़ SICI में नहीं करूँगा, मूलधन गुणा में दर गुणा समय। किसी क्वेश्चन में लगता है दोस्तों, नहीं तो मैं आपको प्रतिशत से ही करवाऊँगा। ठीक है। अब उसने कहा है, ठीक है दोस्तों, ये 75 कैसे लिखा मैंने डायरेक्ट कि 5%, 1500 का 5% निकाल दो, क्योंकि साल एक ही है। अगर साल 2 होता तो पहले हम 2 से गुणा कर देते इस प्रतिशत को,
इस दर को, ठीक है। रेट को 2 से गुणा कर दे। 3 साल होता तो रेट को पहले हम गुणा कर लेते, ठीक है। लेकिन एक ही साल की बात करें, 1 साल के लिए जमा करवाए हैं, 1 साल उसमें मेंशन नहीं है लेकिन 1 साल मान के चलते हैं, ठीक है। तो 5%, तो 1500 का 5% कितना होगा वही निकालना है। 1500 5/% का 100, 2 0 से 0, 15 5 75, कैसे भी लिख लो आप, वही आएगा, ठीक है। ब्याज हो गया 75। अब उसने 5% वाला यहाँ, अब अगर वो 6% से करता, सारा का सारा पैसा इस बैंक में बी वाले में जमा करवा देता, तो कितना होता दोस्तों, वही आपको 1500 गुणा में आपको 6/100, 0 से 0, 15 6 की 90, ये 90। वही आप मूलधन गुणा दर गुणा वाला समय फार्मूला लगा लें दोस्तों, का 90 आएगा, ठीक है। फिर से बता देता हूँ, मूलधन गुणा दर गुणा समय, ठीक है। मूलधन आपका 1500 है, दर आपकी 6% अब की बार, और नीचे अपन 100 लिखते हो, 2 0 से 2 0, 15 6 की 90 लिखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन करवाने का मतलब है कि जो बैंक में पैसे जमा किए, मतलब क्वेश्चन आपका है क्या, CI का आ रहा है, एलिगेशन मिक्स करके एग्जामिनर ने 2 चीज़ें मिक्स कर दी, सिंपल इंटरेस्ट वाला और एलिगेशन, मिक्सर एलिगेशन दोनों मिक्स करके आपको क्वेश्चन बना के दे दिया, ठीक है। तो आपको एलिगेशन भी आना चाहिए, नहीं तो ये भी क्वेश्चन सीखने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। हर टाइप से पूछ सकता है, पैटर्न आजकल चेंज हो गया है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब आप सोल्व करो इसको, कितना आ गया, 85 में से 75 घटाओ, कितना हो गया 10, 90 में 85 गए 5, 5 एकम 5, 5:2, जो राशि है 1:2 में आ गई है, मतलब हमारे अकॉर्डिंग कितना हो गया, 2 और 1 3 पार्ट टोटल। क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 1500 रुपये, 1500 को इस 3 से डिवाइड करो, 3 एकम 3, 3 पंजू 15, 2 0, कितना आ गया 500, एक पार्ट की वैल्यू। इस 500 को 1 से गुणा करो, मतलब 500, इस 500 को 2 से गुणा करो, 2 गुणा में 500 कितना आ गया 1000। अब 1500 रुपये 5% वाले बैंक में उसने 500 जमा किए, और 1500 रुपये में से 1000 रुपये उसने 6% वाले बैंक में जमा किए। क्या कौन सा चीज़ 5% का पूछा है, मतलब 500 आंसर, ऑप्शन नंबर आपका ए। अगर आपको वो 6 से पूछता तो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाता 1000, ठीक है। आसान है ना भाई, चलिए नोट करते चलें भाई, ठीक है। जो दोस्त अगला क्वेश्चन है, ठीक है भाई, लाइक और शेयर करते रहिए, ठीक है, लाइक और शेयर करते रहिए, शाबाश। और जो दोस्त हमसे आज जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है भाई। अब दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है वो है टाइम डिस्टेंस वाला क्वेश्चन, ठीक है। टाइम डिस्टेंस में दोस्तों इसमें मूलधन गुणा दर गुणा समय, जो ब्याज का फार्मूला लगा था उसमें आपको पता है कि जैसे वैसे जब दूरी वाले क्वेश्चन करेंगे ना तो उसमें मैं आपको बहुत अच्छे से और समझाऊंगा, ठीक है। दूरी क्या होता है, दूरी क्या होता है दोस्तों, चाल गुणा समय, ये याद रखना है क्वेश्चन के लिए, ठीक है। दूरी मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है दोस्तों, स्पीड इनटू में टाइम। आप कहोगे अब याद करने का तरीका दोस्तों, मान लो आपको ये दिल्ली है, दिल्ली से आपको जाना है आगरा, ठीक है। अब दिल्ली से आगरा क्या है, ये तो दूरी है। इस दूरी को हम तय कैसे करेंगे, कितना तो समय लग रहा है और किस स्पीड से हम गाड़ी चला रहे हैं, उससे हम इस दूरी को काटेंगे, ठीक है। चलिए भाई, अभी के लिए आप इतना याद रखिए, जब आपको मैं डिस्टेंस स्पीड और डिस्टेंस टाइम वाले क्वेश्चन करवाऊंगा ना, टॉपिक कराऊंगा, तो कंसेप्ट में आपको एक एक बात में क्लियर कर दूंगा, ठीक है।
अब दोस्तों क्या है कि इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि 6 घंटे में 285 किलोमीटर, 6 हावर्स में 285 किलोमीटर दूरी तय करता है। ठीक है, कुछ वो करता है कार से, ठीक है, कुछ बस से। जो कार से करता है वो है 55 किलोमीटर पर हावर और बस से करता है वो है 40 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, अब दोस्तों पैटर्न आपका क्वेश्चन मिक्सर एलिगेशन इसमें कैसे लगाएंगे? 3 पैटर्न दोस्तों आपके पास होते हैं। आपके पास दे रखा है दूरी 285 किलोमीटर, ठीक है, इधर हम लिख देते हैं पहले कार और इधर हम बस। अब दोस्तों क्या कह रखा है कि मैं मान लूँ कि उसने सारी की सारी जो दूरी है ना वो कार से तय करता, मतलब कार से ही जाता, तो 55 के हिसाब से 55 होगी हमारे पास क्या स्पीड, 6 घंटे हमारे पास टाइम, तो दूरी कितनी पे चला जाएगा? 6 पंजो 30 3 और 6 पंजो 30 और 6 पंजो 30 3 और 3 33 330 किलोमीटर कार से चला जाता। अगर वो बस से कवर करता तो 40 स्पीड, टाइम 6 घंटे, ये हो जाता दोस्तों 240। ठीक है, अब दोस्तों चलो थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, बस इधर लिख लेते हैं, ये बस, ये कार, और बस का है 240, कार का है हमारे पास 330। अब तो ठीक है भाई, ये कम ये ज़्यादा ये एवरेज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि दोस्तों उसने बात ही कार और बस की है, ये किधर ही लिखे रहूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है इस क्वेश्चन में, लेकिन आपको याद रखना कि कम फिर ज़्यादा फिर बीच वाला, इस तरह से मैंने याद करा है, तो आप ऐसे ही लिखो। ठीक है, अब 285 में से 240 गए तो कितने बच गया? 45। अब 330 में से 285 घटाओ, कितना बचेगा दोस्तों? 45 ही। 45 से 45 कट गया, 1:1 में आ गया। दोस्तों एक चीज़ आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी कि जो 1:1 आया है ये हमेशा टाइम का रेशियो आया है, ये टाइम का रेशियो है, बस ये बात आप हमेशा याद रखना। अब तक आप जो भी क्वेश्चन कर रहे थे उसमें कभी स्टूडेंट का आ रहा था, कभी पैसे का रेशियो आ रहा था ब्याज वाले का, बस टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चन में जब भी एलिगेशन लगेगा और जो आपका अनुपात आएगा दोस्तों वो टाइम का आएगा। 1:1, 6 घंटे हैं, टोटल कितना हो? 1 और 1 2, इसका मतलब उसने 3 घंटे कार से और 3 घंटे बस से सफ़र किया है। अगर उसने 3 घंटे किसका पूछा है? कार से कितनी दूरी तय की? कार है 55 किलोमीटर, 3 घंटे में कितना गया? 5 या 15 1 5 या 15 1 16, 165 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका 2 इज द राइट आंसर। बस का पूछता तो दोस्तों कितना कहते? 40 गुणा में 3, 40 गुणा में 3, 120 किलोमीटर उसने बस से किया, 165 उससे क्या, टोटल कितना हो गया? 165 और 120, यही 285 आ गया दोस्तों। प्रूफ उल्टा पुल्टा कैसे भी करो क्वेश्चन आपका एकदम आएगा। ठीक है, शाबाश भाई। नोट करते चलें दोस्तों, आपकी कॉपी में बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों ये। ठीक है, एक भी टाइप आपकी मिस नहीं होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। एक आदमी के पास 95 किलो चावल हैं, कुल चावल बेचने पर उठे। अब दोस्तों ये लाभ प्रॉफिट और लॉस वाले क्वेश्चन में मैं क्वेश्चन कराता, लेकिन सारे एलिगेशन के एक साथ हो जाएंगे, इसलिए मैंने जो ब्याज का क्वेश्चन एलिगेशन पे आता है वो मैंने ब्याज का ले लिया, प्रॉफिट लॉस पे एलिगेशन लगता है वो ले लिया। ठीक है, तो मैंने टाइम डिस्टेंस पे लगता था वो ले लिया। ठीक है, अब ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि हमारे पास 45 किलोग्राम चावल हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है कि एक को 18% और शेष को इसको 8% पे बेचा
इसको 18 पे बेचा और उसके बाद दोनों को मिला के 14% लाभ हुआ। कुछ उसने चावल 8% प्रॉफिट पे बेचा, कुछ 1800 और दोनों को मिला दें तो 14% लाभ पे बेचा। ठीक है, वो कह रहा है कि 8% इस वाले पे कितने चावल हैं, चावलों की संख्या बताओ। जैसे दोस्तों आपने अभी अभी क्वेश्चन किया था ब्याज वाला, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, अब 18 में से 14 गए कितना बच गया 4, 14 में से 8 गए कितना बच गया 6, 2 से काट दो 2, 2 से कितना है 3, 2:3 में दोनों प्रकार के चावल आ गए, 8% प्रॉफिट वाला भी और 18% प्रॉफिट वाला भी। टोटल कितने हो गए 5। टोटल हमारे पास दे रखे 95, 95 को 5 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 5 एकम 5 और 5 नीम 45, 19, 19 को 2 से गुणा करो, 19 गुणा में 2, 38 किलोग्राम चावल 8% के हो गए दोस्तों, और 19 गुणा में 3 57 दोस्तों कितना हो गया 18%। आपसे पूछा 8% का है, 8 मतलब 38 किलोग्राम चावल उसने 8% प्रॉफिट पे बेचे और 57 किलोग्राम उसने 18% प्रॉफिट पे बेचे। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका कितना हो गया 38 मतलब 3, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बस दोस्तों यही करना था। आप जोड़ लो 57 और 38, 95, टोटल 95 दिया था, प्रूव भी हो गया। यही है, ये था दोस्तों मिक्सर और एलिगेशन। ठीक है, बहुत आसान है दोस्तों, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इससे आसान कुछ नहीं है। ठीक है, आज की क्लास दोस्तों टाइम हो गया है। ठीक है, कल एक नया टॉपिक शुरू करेंगे दोस्तों, आप कमेंट कर देना कौन सा टॉपिक करें। ठीक है, मेरे हिसाब से दोस्तों आपको या तो मैं आपको पहले CI/SI करा देता हूँ। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, या फिर हम प्रॉफिट लॉस शुरू कर देते हैं। प्रॉफिट लॉस सही रहेगा। ठीक है, प्रॉफिट लॉस की नेक्स्ट क्लास होगी आपकी। ठीक है भाई, तब तक पढ़ते रहिए। ठीक है भाई, चलो भाई।